चलो, सो एक दो और प्रॉब्लम करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ फ्रेम ए एंड द लाइट इज इमर्जिंग फ्रॉम फ्रेम ए. This is light pulse, this is origin, and this is emerging from frame A and making angle theta naught with x-axis. ठीक है, so this is making angle theta naught with x-axis, and frame A is moving with respect to frame B. Frame A is moving with respect to frame B in positive x-axis. Okay, so what we have to do, we have to find the angle measured from the frame B. ठीक है, so basically we have to calculate cos theta. हमें क्या करना है, cos theta की वैल्यू निकालनी है. And what is theta? Theta is the angle measured by frame B. Angle measured by frame B. So कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम बी. तो किसे एस फ्रेम मान लें, बी को एस फ्रेम मान लें. सो इट इज गिवन, सो बी इज माई एस फ्रेम. ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. और किसकी निकालनी है, लाइट की निकालनी है. तो लाइट को क्या मान लें हम, पार्टिकल मान लें, है ना. लाइट को पार्टिकल मान लें. देन बी इज व्हाट, माई एस डैश फ्रेम. सो सबसे पहला काम ही हमें ये करना है, एस डैश फ्रेम इज, सॉरी, ए इज माई एस डैश फ्रेम. A is my S dash frame. Okay, so basically velocity of A with respect to B दिया हुआ है. What is meaning of that? Velocity of S dash with respect to S is equal to V जो दिया हुआ है. किस डायरेक्शन में दिया हुआ है, आई कैप के डायरेक्शन में दिया हुआ है. अगर आई कैप के डायरेक्शन में दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, वी हैव टू यूज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आई यू एक्स. ये हमें देखना है. नाउ नेक्स्ट हम अगर देख रहे हैं, सपोज, सो अब आप देखो हाउ यू विल सी दिस पर्टिकुलर लाइट. एक चीज ध्यान रखना है, लाइट की जो मैग्नीट्यूड है, दिस सी, द मैग्नीट्यूड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 into 10 to the power 8 meter per second. This number is very important. When this number is going to change, it will be vary. मैथमेटिकली तुम्हें ये देखने की कोशिश करनी है. सो अगर ए के रेस्पेक्ट में इसका एक्स कंपोनेंट, अगर मैं इस पूरी सी को, पूरी लाइट की वेलोसिटी को देखता हूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू ए, देन दिस इज नथिंग बट दिस इज सम सी cos theta naught in I cap plus C sin theta naught in J cap. So ये जो नंबर है ये C से क्या हो गया, कम हो गया ना. So this is going to change with respect to another frame. Agreed? So ये जो पूरा का पूरा नंबर है B के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा. तो हमें देखना है वो हम कैसे. तो नाउ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट को हमने पार्टिकल कहा है और ये क्या है, एस डैश है. So what is this? We can write ux dash is equal to c cos theta naught. Uy dash is equal to c sin theta naught. And beautiful part is that ux dash square plus uy dash square root under is equal to c. है ना. लेकिन ये वाला पार्ट जब जैसे नंबर आपने चेंज किया, जैसे इस वैल्यू से वैल्यू जो चेंज हो रही है, देन यू हैव टू यूज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब हमें किससे देखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पल्स विथ रेस्पेक्ट टू बी. सो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट पल्स विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू एस, है ना. एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, यू एक्स आई कैप प्लस यू आई जे कैप. होगा ये. नाउ अब ये भी एज्यूम किया गया है कि दिस इज इन अ प्लेन. ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एजम्पशन है, तो जेड प्लेन में नहीं है. आप कोई
स्फेरिकल वेव नहीं मूव कर रहा है, सो दिस इज जस्ट अ सिंपली इन अ प्लेन. सो व्हाट इज योर यूएक्स? यूएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा? और व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग? यूएक्स इज इक्वल टू यूएक्स डैश प्लस वी 1 प्लस यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. सो यूएक्स डैश की, so what is ux dash? Ux dash is equal to c cos theta naught plus v 1 plus c cos theta naught v upon c square. ठीक है. सो यहां से हमारे पास आ जाएगा ux की वैल्यू, ux इज इक्वल टू c cos theta naught plus v upon c plus v cos theta naught. क्लियर है ये? और ऊपर में हमारा c आ जाएगा, है ना. सो दिस इज योर ux. नाउ अगर हम अगर हम cos थीटा की बात करते हैं, सो व्हाट इज cos थीटा? सो कैन आई राइट cos थीटा इज इक्वल टू ux बाई रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर. लिख सकते हैं ना? व्हाट इज ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर? c स्क्वायर. क्योंकि यहां से भी देखोगे तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी. स्पीड ऑफ लाइट आपका चेंज नहीं होने वाला है, बट कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज. सो व्हाट इज cos थीटा? सो cos थीटा इज इक्वल टू, this is my ux and this is my c, so this will be ux by c. So cos theta की वैल्यू क्या आ जाएगा? You can easily put that value is c cos theta naught plus v, and you have c plus v cos theta naught. This is your value of cos theta. ये आपके TIFR के एग्जाम में एक बार आया था, है ना. सो इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम. और इसी चीज को आप क्या देख रहे हो? दिस इज वेरी पॉपुलरली नोन एज एब्रेशन. क्या कहते हैं इसे? एब्रेशन कहते हैं कि जो एंगल यहां से आपको नजर आ रहा है वो एंगल यहां से चेंज नजर आएगा. ठीक है. एंड एंगल भी चेंज होगा और आगे जाकर के हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज नजर आएगी. दैट इज नोन एज व्हाट? डोपलर इफेक्ट. ठीक है. सो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है. सो दिस होल फेनोमेना इज नोन एज एब्रेशन. स्पेलिंग क्या होता है? TION ABB एब्रेशन. ये चलो देख लेंगे. ठीक है. क्या बोल रहे हो? ये, हाँ ये तो इनवेरिएंट है ना. आप अभी यूएक्स निकाला यहां से, उसी तरह से यूआई निकालो. ठीक है. जब आप यूआई निकालोगे तो यूआई की वैल्यू क्या होगी? बताओ, फॉर्मूला बताओ. यूआई की वैल्यू क्या होगी? यूआई इज इक्वल टू यूआई डैश 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस यूएक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. यूएक्स डैश ही होगा, है ना. तो इसकी वैल्यू जब निकालोगे आप, यूआई डैश की वैल्यू ये पुट करो, और जब देखोगे यूएक्स स्क्वायर प्लस यूआई स्क्वायर, तो आपको क्या आ जाएगा? ये सी ही आएगा. क्यों सी आएगा? बिकॉज ये तो हमारा एजम्पशन ही है. पूरा का पूरा थ्योरी हमने उसी बेसिस पर किया है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट फ्रॉम एनी रेफरेंस फ्रेम. क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ अब देखो, इसी चीज पर फिर से एक प्रॉब्लम कर रहे हैं. फिर से ध्यान देना कि हम लोगों ने जो दिमाग में रखा है कि नंबर c इज गोइंग टू इनवेरिएंट. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू इनवेरिएंट. ठीक है. अब देखो कहानी क्या है. देयर इज ए ग्लास प्लेट. ठीक है. दिस इज योर ग्लास प्लेट, एंड
its refractive index is mu. ठीक है, its refractive index is mu, and with respect to glass plate, a light pulse is entered into this glass plate. ठीक है, light pulse entered हो रहा है glass plate में, and the whole glass plate is moving with velocity v with respect to observer A. The whole glass plate is moving with respect to observer A. ठीक है, so first we have to calculate speed of light pulse with respect to glass plate. ठीक है, with speed of light pulse with respect to glass plate. Speed of light with respect to observer in the glass plate. Speed of light with respect to observer in the glass plate. ठीक है, जब ग्लास प्लेट इस लाइट के अंदर मूव कर रहा है तो वो वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलो. सो व्हाट विल बी स्पीड ऑफ लाइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास प्लेट इन द ग्लास प्लेट? सी बाय न्यू, ये हमें पड़ता है. नाउ ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला कब देख रहे हो? जो हमने +2 में पढ़ा है कि लाइट की स्पीड ग्लास प्लेट में चेंज हो जाती है. उसके पीछे एजम्पशन क्या है? एजम्पशन ये है कि ऑब्जर्वर ग्लास प्लेट पर बैठा हुआ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑब्जर्वर कहां पर बैठा हुआ है? वो ग्लास प्लेट पे बैठा हुआ है और वो फिर देख रहा है कि उसकी स्पीड क्या है. ठीक है, एंड assume that this v is also approximately comparable to speed of light. So this is very high speed, उससे जा रहा है. So if this is, if with respect to a, if this is moving with the speed v, then obviously इसकी जो स्पीड होगी वो क्या सेम रहेगी? सी बाय म्यू होगी. सी बाय म्यू नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये नंबर तो चेंज हो गया ना. समझ रहे हो ये जो मैं कह रहा हूं? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इसकी वैल्यू अब बिल्कुल 3.3 इंटू 10⁸ से कम होगी. तो जैसे ही इसकी वैल्यू कम होगी तो ये इनवेरिएंट नहीं रहेगा. ये आपको अलग अलग रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंडेंट होगा. इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि दिस नंबर इज इनवेरिएंट. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इनवेरिएंट. अगर किसी तरह से इसकी स्पीड हम कम कर पाते हैं, जैसे हम ग्लास प्लेट में डाला तो इसकी स्पीड कम हुई, तो वो बेसिकली क्या होगा? वेरी करेगा. ठीक है, अब ये बताओ, ऑब्जर्वर ए हो गया है ना. सो एस फ्रेम किसे माने? ए को मान ले एस फ्रेम. और लाइट और पार्टिकल किसे माने? लाइट पल्स इन ग्लास प्लेट, है ना, लाइट पल्स इन ग्लास प्लेट. तो एस डैश क्या हो गया? ग्लास प्लेट. ठीक है, so S dash is my glass plate. So what will be velocity of S dash with respect to A or with respect to S is actually velocity of glass plate with respect to observer, है ना? यही दिया हुआ है. इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? V दी हुई है. क्लियर है ये? ओके. नाउ velocity of light with respect to glass plate is actually velocity of particle with respect to S dash. ठीक है, इसकी वैल्यू ये x डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? c अपॉन म्यू. यही तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास प्लेट, c अपॉन म्यू. हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर a. इसे हम क्या कहेंगे? एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? ux डैश. ठीक है, हमें निकालना है ux, एंड दैट ux कैन बी इजिली कैलकुलेटेड एज, इस ux को आप निकालोगे, दिस ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v 1 प्लस ux डैश v अपॉन सी स्क्वायर. क्यों ये फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, अब आप देखो यहां पर ux डैश की वैल्यू क्या पुट कर दे? c अपॉन म्यू प्लस v 1 प्लस c अपॉन म्यू v अपॉन c स्क्वायर. सो व्हाट विल बी आंसर? c अपॉन म्यू प्लस v एंड 1 प्लस v अपॉन म्यू c. ठीक है ना?
अब यही अगर वैक्यूम में ट्रेवल करता तो क्या होता म्यू की वैल्यू 1, है ना? सो आप चेक भी कर सकते हो, इफ म्यू इज इक्वल टू 1 देन यू हैव दिस वैल्यू इज सी, है ना? सो दिस वैल्यू इज सी। सो अगेन फिर से हम अपने एजम्पशन को ठीक कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज इनवेरिएंट, है ना? किसी मीडियम में इनवेरिएंट नहीं रहेगा, इट विल डिपेंड्स कि आप कहां पर उसे सॉल्व कर रहे हो। सो दिस विल बी इनवेरिएंट। क्लियर है ये? ओके, चलो नाउ लेट्स गो फॉर वन मोर प्रॉब्लम, इसके बाद फिर हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे जाएंगे। So uh, suppose there is a train, ये ट्रेन है, and this train is moving with respect to platform with respect to observer x, और इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है y, and the length of this train is l। ठीक है, length of this train is l, and light pulse is emerging from here, light pulse emerge कर रहा है यहां से, ठीक है, और it will emerge at point A and there is detector as point B, ठीक है, and this whole train is moving with respect to x is velocity v in I cap direction। क्लियर है? सो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज जस्ट अ सिंपल लाइट पल्स, ठीक है। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी टाइम measured by y such that light pulse will go to A to B, time measured by y के थ्रू टाइम मेजर करना है, एंड बेसिकली दिस इज डेल्टा टी वाई, ठीक है, सच दैट लाइट विल गो टू ए टू बी, ठीक है, ओके। सो व्हाट विल बी दिस थिंग, द टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, इसके रेस्पेक्ट में ये तो रेस्ट है पूरा। सो ये क्या हो गया, दैट वैल्यू इज, इसे मैं अगर एस फ्रेम कहता हूं तो इसे मैं क्या कर सकता हूं, एस डैश फ्रेम कर सकता हूं। सो कैन आई राइट x2 डैश माइनस x1 डैश बाई सी, यही टाइम होगा, है ना? एंड व्हाट इज x2 डैश माइनस x1 डैश, l बाई सी, यही टाइम ये देखेगा, ठीक है, एग्रीड? नाउ एंड दिस इज नथिंग, ये वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, t2 डैश माइनस t1 डैश, यही तो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज l अपॉन सी, और यहीं से हमें मिल गया x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू l। क्लियर है ये? नाउ हमें कोई भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमें जस्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, और ये देखना है कि इसके रेस्पेक्ट में ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसको दूसरे ढंग से भी करेंगे जब हम लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी करेंगे तो। सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, सो योर टाइम इज गिवन बाय t2 माइनस t1 विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, योर टाइम इज गिवन बाय t2 माइनस t1, और इसे हम चाहे तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं। व्हाट इज योर t2, t2 इज t2 डैश, क्या होगा ये, प्लस ना, प्लस v x2 डैश अपॉन सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या बोल रहे हो? ठीक तो लिखा है यहां, ये माइनस क्यों होगा, ठीक तो है। अरे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखो तो,
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखो तो क्या है, T2 की वैल्यू क्या है? यही तो है, नहीं यही है ना? और सिमिलरली माइनस व्हाट इज T1? T1 डैश प्लस V x1 डैश रूट अंडर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर बाई C स्क्वायर, यही है ना? क्लियर है? नाउ आप देख रहे हो कि हम हर एक प्रॉब्लम को इन जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। लेकिन इन जनरल सम टाइम जब प्रॉब्लम टफ हो जाती है तो फिर हमें और भी चीजें देखना पड़ता है। नाउ लुक एट व्हाट वी कैन डू। हमें क्या पता है? T2 डैश माइनस T1 डैश पता है, सो वी कैन जस्ट गो फॉर T2 डैश माइनस T1 डैश बाई रूट अंडर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, ठीक है ना? एंड दिस प्लस V अपॉन C स्क्वायर x2 डैश माइनस x1 डैश रूट अंडर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, लिख सकते हैं ये, ठीक है? अब T2 डैश माइनस T1 डैश की वैल्यू तो पता है आपको, है ना? व्हाट इज दिस वैल्यू? L बाई C. So this value is given by L upon C root under 1 minus V square upon C square plus V upon C x2 dash minus x1 dash की वैल्यू आपको पता है L, that is L root under 1 minus V square upon C square, ठीक है? So this is your L. Now अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्या मिलेगा हमें? L by C को कॉमन ले लें, so when we will take T2 minus T1 and this is nothing but delta T with respect to X, and we can just take L upon C common and you have 1 upon V upon C root under 1 minus V square upon C square. Clear है ये? So this value, इसको फिर क्या कर सकते हो? L by C root under 1 plus V upon C 1 minus V upon C कर सकते हैं, है ना? नाउ आप देख रहे हो कि ये जो पर्सन देख रहा है वो पर्सन ज्यादा टाइम ले रहा है देखने का, ठीक है? अगर हम V अपॉन C टेंस टू 0 कर दें तो क्या होगा? सेम टाइम ले रहा है। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब V इज कंपेरेबल टू C। जैसे V इज कंपेरेबल टू C हो रहा है तो आप देख रहे हो सेम लाइट पल्स, ये लाइट पल्स जो है उसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में भी सेम है ना? लेकिन आप देख रहे हो कि चूंकि ये मूव कर रहा है, सो ये मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इफेक्टिव डिस्टेंस तो बढ़ेगा 100%, लेकिन फिर भी V अपॉन C के 0 होने से सेम क्यों हो रहा है भाई? अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो पूरी की पूरी कहानी क्या हो रही है? पूरी की पूरी कहानी कुछ ऐसी हो रही है ना? और अगर इसके रेस्पेक्ट में देखें, ए के रेस्पेक्ट में देखें, तो पूरी की पूरी कहानी ऐसी हो रही है, ये रुका हुआ है ना? तो ऑब्वियसली ये हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा है? एक्स के रेस्पेक्ट में देखा है, ये हमने वाई के रेस्पेक्ट में पूरा इवेंट देखा है। लेकिन आप देख रहे हो कि इफ वी अपॉन सी इज 0 तो दोनों क्या यही देख रहे हैं? यस, अगर v अपॉन सी इज 0 देन दोनों यही देख रहे हैं। लेकिन अगर v इज कंपेरेबल टू c देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी दिस थिंग। सो ऐसा एक्स्ट्रा क्या चीज हो रहा है जिसके कारण ये सारा इवेंट हो पा रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों ने और भी चीजें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? बट एवरी प्रॉब्लम यू कैन अटेम्प्ट विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आगे की जो अभी से जो अगली 2 क्लास की जो कहानी होगी वो सारी की सारी कहानी जो होगी वो बेसिकली आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन विद द डिफरेंट कंडीशन की हम कहानी करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो इन जनरल जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो आप उसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो। अपने असाइनमेंट में देखो, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल निकालो, लाओ, लेके आना है उसे, ठीक है?
ट्यूटोरियल 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखो। हाँ, कोऑर्डिनेट्स है, तो एक कोऑर्डिनेट से जो एक्स दिखाई दे रहा है वही दूसरे कोऑर्डिनेट से एक्स डैश दिखाई देगा, दोनों के बीच में आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना? ये देख लो इसमें, है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्या ये सारे हो जाएंगे? तुम्हारे पास बुकलेट नहीं है? क्या सेपरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला? हम्म। डेल्टा एक्स कैसे लिख दिया जैसे? एक ही चीज तो है, सेम चीज ही तो है, यही चीज तो है जो तो आप कर रहे हो, है ना? ज्यादा फॉर्मूला याद रखना अच्छी बात नहीं है, आप यही तो बोल रहे हो ना, ये कर लो, यही तो कर रहे हो। अब आप इसको फॉर्मूला के रूप में याद कर लो या जैसे चाहो वैसे याद कर लो, ये आपकी, बेसिकली तो हम यही पहुंचे हैं। और ये हमने क्या किया, हमने तो बिल्कुल लॉरेंस ट्रांसफर, तो मैं फॉर्मूला यूज याद करने में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है? अब ये लीनियर होगा तो बिल्कुल डेल्टा के टर्म में होगा, इसलिए आप, चूंकि लीनियर है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अब जैसे उसी में एक क्वेश्चन देखो, उसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स के रेस्पेक्ट में, तीसरा या चौथा नंबर होगा क्वेश्चन। एक्स प्लस और एक्स माइनस करके दिया हुआ है कुछ, कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्स प्लस और एक्स माइनस दिया हुआ है, तो वहां पर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? कुछ नहीं लगाओगे, आपको तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना पड़ेगा, है ना? एक्स प्लस एक फ्रेम में दिया हुआ है, एक्स माइनस अलग फ्रेम में दिया हुआ, दोनों एक कोऑर्डिनेट है, यही तो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप देखो उस प्रॉब्लम में, तो बेसिकली एक्स प्लस दिया हुआ है सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यही दिया हुआ है ना? उसी तरह से एक्स माइनस भी दिया हुआ है सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। अब आपको पूछ रहा है ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है एक्स प्लस और एक्स माइनस एस डैश फ्रेम से क्या होगा? तो आप क्या करोगे, आप सिंपली उसको एक्स प्लस डैश लिखोगे, जैसे डैश लिखा तो सारा चीज क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, और फिर से आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, ठीक है? ये तो एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि जिसमें कि सारा लीनियर है, अगर लीनियर नहीं भी रहेगा तो भी तुम्हें यूज करना है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करके करोगे, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, है ना? एक टू इवेंट सेपरेटेड मींस दिस इज गिवन, है ना? लेंथ के टर्म में सेपरेटेड हो सकता है, टाइम के टर्म में सेपरेटेड हो सकता है, एक फ्रेम से सेपरेटेड है तो दूसरे फ्रेम से आप इजिली बात कर सकते हो, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन भी देखो, लगभग वही है, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है, इसे कर लोगे, ठीक है? ओके, चलो, सो लेट्स गो फॉर सो लेट्स गो फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज दिस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को अगर वन वर्ड में लिखोगे तो दैट इज व्हाट, मूविंग रॉड, रॉड मीन्स लेंथ, है ना? वन डायमेंशन की बात कर रहा है,
1 dimension length. So moving rod appeared shorter, है ना? Moving rod appeared shorter. What is meaning of that? Meaning ये है कि सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इस रॉड की कुछ लेंथ होगी, बट दिस लेंथ इज मेजर्ड डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वर, ठीक है. इफ दिस लेंथ इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दिस इज नोन एज प्रॉपर लेंथ, ठीक है. सो फर्स्ट इज व्हाट? प्रॉपर लेंथ. What is meaning of proper length? In a rest frame of rod, means observer जब rod के साथ attached है, means there is not any relative speed between rod and observer. So in a rest frame of rod, आप proper length कब measure करोगे? In a rest frame of rod. Rest frame of rod में आप क्या measure करोगे? Proper length. ठीक है? Means there is not any relative speed between rod and observer, ठीक है. You will measure proper length, and proper length is uniquely measured. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको जब भी प्रॉपर लेंथ मेजर करना होगा तब आप कहां जाओगे? रेस्ट फ्रेम ऑफ रॉड में जाओगे. आप ये नहीं कर सकते कि मेरा प्रॉपर लेंथ ये है, आपका प्रॉपर लेंथ ये है. ये हम सारे का प्रॉपर लेंथ क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर लेंथ मेजर करोगे तो आपको रेस्ट फ्रेम ऑफ रॉड में जाना पड़ेगा. सो प्रॉपर लेंथ इज रेस्ट फ्रेम ऑफ रॉड एंड यूनिकली मेजर्ड. And this is what? Uniquely measured. Clear है ये? Okay. Now, what is length contraction? Length contraction is, now if this rod is moving with respect to observer, ठीक है, अगर रिलेटिव स्पीड है इस रॉड के रेस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, देन ऑब्जर्वर विल मेजर व्हाट? शॉर्टर लेंथ. ऑब्जर्वर क्या मेजर करेगा? शॉर्टर लेंथ मेजर करेगा, ठीक है. सो एंड दैट लेंथ इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ठीक है. सो एल इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ. L is identified as what? Contracted length, ठीक है. And which is L is less than L naught, where this is measured from. So rod is, so length have relative speed with respect to observer, ठीक है. this has relative speed with respect to observer. कैसे है? सिंपल. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात सिंपली आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से देख कर आते हो. व्हाट इज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? कोई भी फ्रेम ए है, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में एक रॉड है, एंड दिस रॉड इज रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ए. सो ये कौन देखेगा? प्रॉपर लेंथ देखोगे. सो रेस्ट है तो आपने प्रॉपर लेंथ एल नॉट देखा. सपोज this rod is moving, or I can say this A is moving with respect to another observer. So let's say another observer is B, ठीक है. So ये जो B है इस पूरे लेंथ को क्या देखेगा? कॉन्ट्रैक्टेड देखेगा. कैसे देखेगा वो देख लेते हैं. So obviously इसका स्पीड हम V दे देते हैं. So this is my S frame, this is my S dash frame. एस डैश पर जो ऑब्जर्वर है वो इसे कैसे देख रहा है? वो इसे देख रहा है x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू एल नॉट. ये देख रहा है. नाउ जो एस ऑब्जर्वर है वो एस ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है चीजों को? वो क्या देखेगा? वो देखेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एल, ठीक है. नाउ इसे जब आप चेंज करोगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करेंगे, तो क्या होगा?
So this will be x2 dash plus v t2 dash upon, सॉरी इसे चेंज करना है, इसे नहीं, इसे चेंज करता है। क्यों चेंज करना है वो मैं बात कर रहा हूं। सो यू हैव टू चेंज दिस थिंग फ्रॉम द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस, सॉरी x2 माइनस vt2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस x1 माइनस vt1 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट, एल नॉट। जस्ट हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन किया, बट व्हाट इज कंडीशन बिहाइंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंडीशन क्या है वो देखो। एक्चुअली सपोज करो लेंथ आप कैसे मेजर करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। इसके लिए तो बहुत आराम से इसने मेजर किया, ये डिस्टेंस x2 डैश है, x1 डैश है, ये डिस्टेंस x1 डैश है, दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब ये आपके साथ मूव कर रहा है, आप पूरी लेंथ को कैसे देखोगे? क्या ऐसा होगा कि एक बार इसे देखोगे फिर एक बार इसे देखोगे, तो क्या पूरा लेंथ तुम्हें दिखेगा? नेवर। व्हाट यू विल सी द कंप्लीट थिंग एट अ टाइम, तभी तो आप लेंथ को देख पाओगे, अदरवाइज आप लेंथ को नहीं देख पाओगे। लिसन टू थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, रेस्ट फ्रेम में जो पर्सन है उसने इसे मेजर किया है और आप जो है इसे परसीव कर रहे हो, टू डिफरेंट थिंग। इसने जो मेजर किया वो बहुत आराम से x2 डैश माइनस x1 डैश मेजर कर लिया, जो एल नॉट आ रहा है। अब उसने जिसे एल नॉट मेजर किया उसे आप क्या परसीव कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप परसीव तभी कर पाओगे जब ये दोनों पॉइंट को क्या करोगे, सेम टाइम पर देखोगे। ठीक है, सो मूविंग ऑब्जर्वर जो है, जो ऑब्जर्वर जिसके रिस्पेक्ट में रॉड मूव कर रहा है, वो ऑब्जर्वर दोनों पॉइंट को क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ही आप रॉड को देख पाओगे, अदरवाइज रॉड को आप पूरा लेंथ कहां से देख पाओगे, है ना। सो हियर इज द कंडीशन, हर एक जगह पर इसी कारण आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपको ये जब तक कंडीशन नहीं होगा T2 इज इक्वल टू T1, देन यू कैन नॉट यूज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि सपोज एक इवेंट यहां से चला, दूसरा इवेंट यहां हो रहा है आफ्टर दिस टाइम, तो आप वहां पर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज कर सकते हो। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आप तभी यूज कर सकते हो जब दोनों एंड को आप एक साथ देख रहे हो। सो व्हाट इज माय कंस्ट्रेंट हियर, यहां जो पूरी की पूरी कंस्ट्रेंट है वो कंस्ट्रेंट ये है दैट यू कैन यूज T2 इज इक्वल टू T1। दोनों एंड को क्या कर रहे हैं, एक ही साथ देख रहे हैं, देन यू हैव L नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और x2 माइनस x1 क्या है, जो आपके फ्रेम पर जो आप मेजर करोगे चीजों को, है ना। सो दिस इज एक्चुअली x2 माइनस x1 is equal to L naught root under 1 minus V square upon C square. And this is nothing but L. L is equal to L naught 1 minus V square upon C square. ठीक है? And this is your length contraction. You can easily see L is less than L naught. L की वैल्यू जो है वो L naught से कम है। क्लियर है ये? सो दिस इज ऑल अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। नाउ पूरी की पूरी कहानी ये है, व्हाट इज V? V इज रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये S डैश का फ्रेम नहीं है, हो सकता है कि A के रेस्पेक्ट में B के रेस्पेक्ट में C जाए और C के रेस्पेक्ट में रॉड मूव कर रहा हो, ऐसे भी कहानी हो सकती है। ठीक है, सो ऑलवेज आपको यहां पर यह ध्यान देना है, V इज ऑल अबाउट रिलेटिव स्पीड। जो V दे रहे हैं, V इज रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर along the length. Agreed or not? ये क्या देखना है आपको, along the length देखना है। क्यों? बिकॉज अगर मैं सपोज करो रॉड को
इस तरह से रख दूं, ठीक है। और ये हमारा एस डैश फ्रेम है, ये हमारा एस फ्रेम है। सपोज रॉड को हमने इस तरह से रख दिया है और ये वाई डायरेक्शन में है। सो क्या होगा, y2 डैश माइनस y1 डैश, सॉरी, अब क्या लिखोगे, y2 डैश माइनस y1 डैश इज इक्वल टू एल नॉट, ठीक है। अब जब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो दोनों क्या आएगा, सेम आ जाएगा। सो योर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा। सो ओनली उसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आपने क्या किया है, रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉड है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर, है ना। सिंपल प्रॉब्लम पहले करते हैं और फिर एग्जैक्ट फिर से डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं अ रॉड हैज प्रॉपर लेंथ एल नॉट, इसका क्या मतलब है, रॉड के फ्रेम में मींस रेस्ट फ्रेम ऑफ रॉड में आपने लेंथ मेजर किया, तो जैसे ही मैं एल नॉट कहूंगा, प्रॉपर लेंथ कहूंगा, आपको उसका यूज करना है, ठीक है। सो सपोज देयर इज अ रॉड हुज प्रॉपर लेंथ इज एल नॉट, ठीक है। एंड देयर इज अ फ्रेम ए, इसके रेस्पेक्ट में इसकी प्रॉपर लेंथ एल नॉट है एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा नॉट, ठीक है। रॉड है ए, इसके रेस्पेक्ट में लेंथ है एल नॉट एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा नॉट, ठीक है। एंड सपोज दिस ए इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रॉड विथ वेलोसिटी v इन आई कैप डायरेक्शन, ये आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to calculate length of rod with respect to B, length of rod with respect to B, ये हमें कैलकुलेट करना है। और फिर हम इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वेलोसिटी के लिए, ठीक है। कौन सा पार्ट वेलोसिटी के लिए यहां कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस। नाउ ए के रेस्पेक्ट में हम अगर पूरी कहानी कहें, सो लेंथ ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू ए को क्या हम कह सकते हैं, एल नॉट कॉस थीटा आई कैप डायरेक्शन। अगर मैं वेक्टर का यूज करूं तो कह सकता हूं, सो मैं एक्स और वाई के टर्म में लिख देता हूं। सो कैन आई राइट एल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ए इज एल नॉट कॉस थीटा नॉट, लिख सकते हैं। एल वाई विथ रेस्पेक्ट टू ए इज एल नॉट साइन थीटा नॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नाउ सो वी हैव वन लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और दूसरा लेंथ जो है वो वाई एक्सिस पर है। क्लियर है ये। नाउ अब मैं लेंथ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बी देखूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा या सेम रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा। सो दैट विल बी लेंथ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ए रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही रॉड की वेलोसिटी ये है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज एल नॉट कॉस थीटा नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एल वाई बी, ये क्या होगा, सेम रहेगा, है ना, बिकॉज देयर इज नॉट एनी रिलेटिव स्पीड इन वाई डायरेक्शन। सो यू हैव एल वाई विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एल नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है। अगर हमें लेंथ की बात करनी है, सो लेंथ ऑफ रॉड विथ रेस्पेक्ट टू बी
length of rod with respect to B is actually length of x with respect to B square plus length of y with respect to B square, यही होगा। सो इसे जब हम लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, L नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस L नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट रूट अंडर। L नॉट को आप बाहर ले जा सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज व्हाट 1। सो इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस वी कॉस थीटा नॉट बाई सी होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब देखो पूरी कहानी को हम लोग एग्जैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ रॉड along the length of rod with respect to B? मेरा ये कहना है कि ये तो आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। along the length वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, cos थीटा। सो along the length you have velocity v cos थीटा नॉट, है ना। अब आप देखो फॉर्मूला में क्या आया है। So what is the relative speed along the length? What will be relative speed along the length with respect to observer? क्या आ रहा है आपका, v cos theta आ रहा है आपका। Are you getting my point or not? So along the length जो आपका आ रहा है कहानी, वो क्या आ रहा है, v cos theta नॉट आ रहा है, ठीक है। और आप फॉर्मूला में देखो, आप बिल्कुल एग्जैक्टली L नॉट 1 माइनस रिलेटिव स्पीड along the length, है ना। रिलेटिव स्पीड अलोंग द लेंथ आ रहा, भले हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, बट अगर हम स्मार्टली काम करना चाहें तो सिंपली हम लेंथ के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी के कंपोनेंट को लेकर काम कर सकते हैं, है ना। सो यहां पर आप बहुत ही इजीली ये चीज कह सकते हो कि दैट दिस L नॉट इज नथिंग बट 1 माइनस, ये क्या होगा, रिलेटिव स्पीड अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ, v relative along the length whole square by c square। तो ये चीज आपको ऑलवेज दिमाग में रखनी है, ठीक है। सो कुल मिलाकर के हमें यह देखना है कि क्या लेंथ है और उस लेंथ के डायरेक्शन में क्या स्पीड है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है। सो एक हम लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ प्रॉब्लम करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ टाइम डायलेशन, ताकि कल हम लोग का काइनेमेटिक्स खत्म हो जाए। फर्स्ट हाफ में काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, सेकंड हाफ में रिलेटिविस्टिक मास शुरू कर लेंगे, ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे ना, तो थर्सडे फ्राइडे तक STR खत्म हो जाए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। आप बुकलेट वगैरह लो, क्यों नहीं ले रहे हो, है ना। देखो पढ़ाई जब करना है तो करना होगा, समझे, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, अभी 2 बच्चे आपके साथ ही हैं, वो असाइनमेंट भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, ठीक है। टाइम इतना नहीं होता है लोगों के पास, वो भी आज के समय में, ठीक है।